हापुड़ 5 अप्रैल 2025 को दिल्ली रोड स्थित प्रकाश रेजेंसी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी और शहर अध्यक्ष इरफान अहमद कुरैशी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने पार्टी और कांग्रेस आला कमान द्वारा दी गई जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व और जनपद के हापुड़ समस्त कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर बेहद गंभीरता के साथ विचार विमर्श करी, जिसकी शुरुआत उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों और महानगरों में अध्यक्ष पद को लेकर शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सामाजिक न्याय और भागीदारी को महत्व देते हुए जनपद में संगठन का निर्माण और उसे मजबूत बनाने की स्थिति में कार्य करने पर जोर दे रही। 4 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में सभी जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों से संवाद के जरिए प्रदेश में संगठन की कार्य प्रणाली को मजबूत बनाने और अपने अपने जनपद की समस्याओं को बुनियादी ढांचे में लाकर उन पर मजबूती से सड़क पर संघर्ष करने के लिए जोर दिया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने बताया कि बहुत जल्द जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की इकाई बनाई जाएगी, जिसमें सक्रिय कार्यकर्ताओं को रखने की पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी। प्रेस वार्ता से पूर्व देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम और रिंगवेरपुर के महाराजा निषाद राज गुह की जयंती उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। दोनों ने महान विभूतियों को याद करते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने कहा, बाबू जगजीवन राम एक भारतीय राजनेता तथा भारत के प्रथम दलित प्रधानमंत्री और एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता व संविधान सभा के सदस्य थे। रिंगवेरपुर आधुनिक नाम के महाराजा निषाद राज गुह को भी उनकी जयंती पर याद करते हुए कांग्रेसी पदाधिकारियों ने कहा कि निषाद राज गुहा रिंगवेरपुर के महाराजा थे, उनका नाम गुहाराज भी था। वो आदिवासी समाज के थे और उन्होंने ही वनवास काल में प्रभु श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण को केवट राज जी से कहकर गंगा पार करवाया था। इस दौरान अभिवादन समारोह का आयोजन भी किया गया। कहना चाहूँगा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे सभी सीनियर नेताओं के आशीर्वाद से, जितने भी यहाँ मंच पर बैठे सभी सीनियर नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिला और पार्टी की तरफ से मुझे आगे जिले का नेतृत्व करने का मौका मिला। और मैं गर्व से साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी है तो जिसने कर उत्तर प्रदेश के अकेले जिला अध्यक्ष को राहुल गांधी जी ने मंच पर बुलाकर मुझे बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश से मात्र अकेला आपका जिला अध्यक्ष इंटरनेशनल मंच पर बोले थे कांग्रेस के। मेरा अपना जो कहना ये है कि जो जिम्मेदारी हमें दी है उस जिम्मेदारी को हम बाखूबी निभाएंगे। और जो लोग आप कह रहे हैं कि नहीं है, हमारा कम से कम ये गारंटी है कम से कम अपने ज़िले की कि हम सभी लोग जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं, सीनियर कांग्रेसी हैं, मेरा पहली प्राथमिकता ये रहेगी हम सबको जोड़ के चलेंगे। शहर अध्यक्ष की भी प्राथमिकता है, हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे, ज़िले के मुख्य मुद्दों को उठाएंगे। प्रदेश में जो भी हमारी समस्याएँ हैं, चाहे वो किसान की समस्या है, खाद की समस्या है या बिजली की समस्या है, जो भी समस्या है, चाहे विद्यार्थियों की समस्या है, सारी समस्याओं को मिलकर उठाएंगे, सड़क पर उतरेंगे। और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के, हमारे पुरुषोत्तम नागर जी, हम सभी मिलकर के, हमारे प्रभारी हैं जिले के, इतने अच्छे और बढ़िया अच्छे प्रभारी, बैंक की प्रभारी हमें भाई बहुत दिनों बाद मिले हैं। वीर सिंह चौधरी हमारे पुराने साथी हैं कांग्रेस के, हमारे गजराज सिंह विधायक विजय गोयल जी और हमारे आजाद भाई जी बैठे हैं, हमारे सभी नेतागण यहाँ पर उतरे बैठे हैं, हमारे मानवी जी बैठे हैं और हमारे दिनेश कौशिक जी बैठे हैं, अरविंद शर्मा जी हैं जो हमारे मौलाना क्षेत्र से, अभिषेक गोयल जी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री से हैं, हमारे गौर साहब जी बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा और जो कितने नाम हैं जो मेरे दिल में है, तो समय नहीं है इतना सबका लेने का। मैं सबको नौरतन त्यागी जी हैं हमारे, उन्हें सभी को लेकर के अपने साथ चलूँगा। और इस कांग्रेस पार्टी का इरफान भाई है हमारे शहर अध्यक्ष, हम दोनों मिलकर के साथ इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और 2027 में पूरी कोशिश के साथ हम करेंगे कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और सबका भला युवाओं का सबका अच्छा समय आएगा, बढ़िया समय आएगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। आप लोग कांग्रेस पार्टी के वो अपने यहाँ जगह देते हैं, आपका धन्यवाद। साथ लेकर आदरणीय हमारे जिले के निवृत्त अध्यक्ष राकेश त्यागी जी और इरफान कुरैशी जी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और उसमें आज ये विधिवत रूप से अपने पद को ग्रहण करेंगे। और इस आशा और उम्मीद के साथ में कांग्रेस पार्टी में श्री खड़गे साहब, अविनाश पांडे जी, हमारे विजय राय जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभारी हमारे गुजर साहब, अग्रवाल साहब, दिलीप चौधरी जी, तमाम हमारे नेताओं ने बहुत उम्मीद के साथ में उनको ये जिम्मेदारी दी है। और भी कई व्यक्ति
बहुत मजबूत साथी हमारे जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की दौड़ में थे। तो चूँकि किसी एक को ये जिम्मेदारी जिले की और उसकी दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि राकेश त्यागी जी और इरफान कुरैशी ही के साथ अलावा और जो हमारे साथी थे वो कमजोर थे, लेकिन चूँकि एक को इंजीनियर की जिम्मेदारी और महानगर की दे सकते हैं तो उनको ये दी है। और तमाम हमारे जितने भी वरिष्ठ साथीगण हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारी महिला मानवी जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद आभार है। तमाम सभी वरिष्ठों को साथ लेकर, यूथ कांग्रेस के साथियों को साथ लेकर, हमारे जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर हमारे दोनों अध्यक्ष मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां उनका विरोध करने का कार्य दोनों अध्यक्ष करेंगे। और जिस तरीके से पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे राकेश त्यागी जी, इरफान कुरैशी जी अपने पद का पूर्ण तरह से निर्वहन करेंगे। और सभी हमारे वरिष्ठ जितने मंच पर उपस्थित हैं, आजुद्दीन साहब, तमाम हमारे जितने भी हैं, उनको सबको साथ लेके, उनके अनुभव का मार्गदर्शन लेकर, नौजवानों का साथ लेकर, महिला शक्ति का साथ लेकर, तमाम हमारे नेताओं का साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी की नीति का यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये लोग विरोध करेंगे। नागर जी, अभी आपने कहा सबके साथ लेके चलेंगे। विजय गोयल जी हैं पट्टे वाले, ये पूर्व कार्यकर्ता रहे वरिष्ठ, इस बैनर से इनका नाम और फोटो गायब है, ये गुटबाजी नहीं है, तो क्या इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी में न कभी गुटबाजी थी ना है। आप देख रहे होंगे कि हमारे अध्यक्ष के खिलाफ देखिए, पूर्व अध्यक्ष किस तरह बैठे हुए हैं, वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। और इस कार्यक्रम को करने में, इसको सजाने में जितना योगदान हमारे पूर्व अध्यक्ष का है उतना किसी का नहीं है। मैं मन से कह रहा हूँ आपको, तमाम साथी जितने वरिष्ठ बैठे हैं, सबका आशीर्वाद राकेश त्यागी जी और इरफान के साथ है। तो कहीं गुटबाजी कुछ नहीं है, कहीं हमारे यहाँ पे मतभेद हो सकता, मनभेद कतई नहीं है। और वो गोयल साहब के भतीजे हैं सर, जिस तरीके से वो थोड़ा सा कांग्रेस से हटते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसको लेकर राहुल गांधी ने आपको क्या जो संदेश दिया? देखिए, आपको ये जानकर खुशी होगी कि कल जब उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष के साथ में राहुल जी मीटिंग ले रहे थे, तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस जिले का एक प्रभारी हूँ। आदरणीय राकेश त्यागी जी को राहुल जी के मंच पे बोलने का मौका मिला और राहुल जी के समक्ष, खड़गे साहब के समक्ष में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता हमारे जितने वरिष्ठ हैं उनको साथ लेकर, उनके अनुभव को साथ लेकर काम करने की होगी जिले में। पार्टी ऐसा है, हमारी पार्टी कहीं आपको नहीं दिखाई दे रही है। हमारी पार्टी हर जगह है, गरीब, मजलूम, व्यापारी, बेरोजगार, किसान की कौन लड़ रहा लड़ाई। कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ हर मुद्दे को उठा रही है। राहुल जी हमारे नेता हर मुद्दे को उठा रहे हैं। वक्त वोट अमेंडमेंट बिल पर कौन बोला, कांग्रेस बोली, तो वोट कहाँ देखना चाह रहे हैं हम पूरी अपनी के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लोग इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। सत्ता हमारे आने वाली है, 2027 में हम लोग विधानसभा चुनाव जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग पिछले 30 साल से लेंगे, उसके बाद भी अगर किसी जनता के मुद्दे को सड़क पर उठाने का करता है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। आप लोग देखेंगे, चाहे कुछ भी मुद्दा रहा हो, CA NRC का रहा हो, अब जो बोर्ड के अधिनियम उसमें संशोधन का रहा हो, तो हम लोग उसको, देखिए हमारे कल वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम लोग संसद का दरवाजा खटखटाएंगे। और हम लोगों को ये उम्मीद है कि उसमें जो खामियां, उस अमेंडमेंट में जो खामियां हैं, उसका पूर्ण तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और हम लोग अदालत में हम लोग जा रहे हैं उसके लिए। सर